अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पाकिस्तान में सियासत कुछ महीनों से दोबारा से ज़ेर बहस भी है और ज़ेर मौजू होने के साथ साथ इस पर यह देखा जा रहा है कि आने वाले दिन किसके लिए ज़्यादा फेवरेट होंगे, कौन ज़्यादा ऊपर चढ़ता हुआ और ज़्यादा आवाम के नज़दीक अच्छा होता नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारी शेमगोइयाँ हो भी रही थी, लेकिन एक सबसे बड़ा स्टेक जो नून लीग का लगा हुआ था वो ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। इसके ऊपर दीगर पार्टियों का मौक़िफ़ था कि नहीं आएंगे, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस भी आए और पाकिस्तान मुस्लिम नून किसी भी बाइसनेस से हटकर अपने आप को एक अच्छा पावर शो करने में कामयाब होगी। वो कितना बड़ा था मैं कभी भी इस तनाजुर में किसी भी जमात के अंदर नहीं जाता। एक अच्छा पावर शो, एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड किया जो शायद पाकिस्तान मुस्लिम नून काफ़ी अरसे से उससे महरूम भी थी, उसे मिस कर रहे थे उसके कारकुनान कि हमें वो रिदम नहीं मिल रहा जो रिदम हमारा हक है, उस रिदम को बरकरार रखना। क्योंकि अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये एज मिलता है कि वो हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद कुछ ऐसा करते थे कि रिदम नहीं टूटता था। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून ये मिलने वाला रिदम जो है इसे बरकरार रख पाएंगे? अगर बरकरार रखते हैं तो कितना फ़ायदा होगा, नहीं रखते तो फिर कितना नुकसान हो सकता है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, उम्मीदवारान आवाम तक भी पहुंच रहे हैं, अवामी पहुंच में जाके अपना मोटिव और अपने मोमेंटम जो है उसको भी पेश कर रहे हैं। हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं उनका ज़रा तारुफ आपके साथ करवा दूँ। कैसर शमस गुच्छा साहब मौजूद हैं, सेंट्रल चेयरमैन हैं पायमा के। उनके साथ महबूब जमान बाट साहब मौजूद हैं, जमात इस्लामी के सदर हैं, अमीर हैं यहाँ के। जबकि उन साथ हमारे बहुत ही प्यारे मियाँ साहब मौजूद हैं, मियाँ ज़ियाउर रहमान साहब जो कि सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम नून के। इन तीनों दोस्तों को मैंने बुलाने का मैं अपने प्रोग्राम में पहले एक आपको क्लियर कर दूं, हमेशा ऐसी शख्सियात बुलाता हूं जो बहुत ज़्यादा तलखियाँ बढ़ाने नहीं बल्कि सियासत को एक अच्छे मौजू और अच्छे हमवार तरीके से लेके आगे चलने के ख्वाह, जो इलेक्शन, जमहूरियत और जमहूर के ऊपर यकीन रखते हों। मैं सबसे पहले गुच्छा साहब से बात कर लूँ क्योंकि एक वक्त था जब इन्होंने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से MPA का इलेक्शन लड़ा था, लेकिन आज देखें तो बहुत सारे कारोबारी हजरात या बहुत सारे लोग इस सियासत से किनारा कशी इख्तियार करते नज़र आते हैं। उनके नज़दीक ये सियासत वो खिदमत नहीं रही बल्कि अब कुछ और बन गया है। तो अवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिसी हुई थी, उनको कुछ रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा, इसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम्स किए। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं गुच्छा साहब से आगाज़ जो करना चाहूँगा ये है कि फैसलाबाद में बहुत हल्के हैं और वहाँ उम्मीदवार भी हैं, जैसे महबूब जमान बाट साहब और मियाँ ज़ियाउर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े नाम जो पुराने थे वो आज स्किप आउट हो रहे हैं। क्यों? आखिर क्या सियासत वैसी नहीं रही? ये लोग अब इस काबिल नहीं समझ रहे कि आगे जमात कोई नहीं है या मुकाबला करने वाले कोई लोग मौजूद नहीं है। मुझे अब क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि आवाम देख रही है कोई नए चेहरे आएँ, नए मौके आएँ, जैसे मियाँ साहब भी मैदान के अंदर हैं, बाट साहब भी हैं, तो आप इस सियासत, अमली सियासत को छोड़कर सिर्फ कारोबारी सियासत तक महदूद क्यों हो गए हैं? बहुत शुक्रिया अपना डॉक्टर साहब। देखें जी, सबसे पहली बात तो यह आपको पता है कि हमारा ख़ानदान है इस शहर फैसलाबाद में 50 साल से वो सियासत में है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जो है हमने सियासत को जो है वो बहुत कम कर दिया है। उसकी मेन वजह यह है कि आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले या 50 साल पहले पीछे चले जाएं तो सियासत को एक इबादत लोग समझते थे और इसी तरह आवाम की फलाह के लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन काम करते थे अपने हलकों में। जब से ये खुद गर्जी और लालच वाला जो मामला शुरू हुआ है, आपको पता है कि हमारी जो आवाम है, हमारे जो लोग हैं, वो भी जो है ना पैसे ले कर जो अपने उम्मीदवारों की सपोर्ट करते हैं। ज़ाहिर है फिर वो जो हमारे जो उम्मीदवार हैं वो भी उनको भी गर्ज है आवाम से। तो इस तरह एक लालच का, खुद गर्जी का जो अंसर जो इसमें शामिल हो गया है, उसकी वजह से सियासत में जो है ये सूरतें जो ख़त्म हो गई हैं कि बिल्कुल अब सियासत एक इबादत का नाम नहीं रहा। सियासत जो है नाम है खुद गर्जी का, लालच का। आप वोट देते हैं पैसे लेकर, आप वोट देते हैं पैसे देकर। तो इसलिए है वक्त के साथ साथ जो है हमने जो देखा है कि अब ये सियासत में वो पहले वाला जज्बा, वो लोगों की खिदमत करने वाला जज्बा नहीं रहा है, इसलिए हमने आस्ते आस्ते इसको कम कर दिया। उसके बाद आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके सारी जमातों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो गए। राना सनाउल्लाह साहब आते हैं तो वो भी सूतल मंडी आपके पास आते हैं, कोई और सियासतदान आता है तो वो भी आते हैं, आप उनसे काम लेते हैं ताकि अपनी मंडी का काम करवाएं, छोड़े अमली सियासतों को। शायद आपने ये ज़्यादा फ़ायदेमंद समझा। देखिए आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है डॉक्टर साहब। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि जितनी भी कारोबारी तंजीमें हैं वो सारी गैर सियासी होती हैं। हमारी पायमा है, हमारी सूत्र मंडी यार्ड मार्केट है, ये भी गैर सियासी तंजीम है। जो भी हुकूमत आए, नून लीग आ जाए, पीपल्स पार्टी आ जाए, PTI आ जाए, वो
वक्त का जो हुक्मरान है, जो भी हमारे मार्केट में आना चाहे, हमारी एसोसिएशन में आना है, किसी को हम जो है वो इनकार नहीं करते। ज़ाहिर है हमारे जो मफादात हैं ताजरों के, उनके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारी मजबूरी है। जैसा कि पिछले दिनों हमारे राणा साहब आए हैं, उसके बाद ही आइंदे भी इंशाल्लाह जिसकी हुकूमत आएगी उनको हम वेलकम करेंगे। और दूसरी बात ये है कि देखें, सियासत के बगैर जो है कारोबारी अदारे नहीं चल सकते। नहीं, मैं आपके पास वापस आता हूँ। भट्ट साहब मौजूद हैं। भट्ट साहब, आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद वापस आ चुके हैं, उनकी उम्मीदों के महवर वो थे, वो समझते हैं कि इलेक्शन विनिंग एक उनके पास मोटिव है, तो वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। आप क्या समझते हैं कि अब मुकाबला, क्योंकि अमली सियासत के अंदर आप मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी मौजूद है या नून लीग मौजूद है, तो जमात इस्लामी कितनी तैयार है कि एक इनको सरप्राइज़ भी दिया जा सके और कुछ मुख्तलिफ करके दे, शायद जहाँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ गैप छोड़ सकती है इलेक्शन के अंदर, वो गैप पूरा करने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात बुनियादी ये है कि कौन सी पार्टी आवाम की बात कर रही है और आवाम के लिए कुर्बानी दे रही है, ये आवाम को देखना है। हमारे यहाँ ये आज की बात नहीं है। मियाँ साहब तशरीफ़ लाए हैं, किन कंधों पर चढ़ कर आए हैं, किन फैसिलिटीज़ से बहरावर होकर जो है वो मैदान अमल में मौजूद हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इससे पहले पिछले इलेक्शन में हमने पीटीआई को देखा, उनके लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेले गए, वो भी सारी दुनिया को मालूम है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो दौड़ है ये कहीं ना कहीं तो बंद होनी चाहिए। लेकिन एक पार्टी एक वक्त में कुछ कह रही होती है, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होकर बात करती है, फिर जब उधर से दाना पड़ता है तो फिर उधर हो जाती है। भट्ट साहब, क्या मियाँ साहब को फैसिलिटेट दनिस्ता किया गया या सिर्फ एक शख्सियत को पैगाम देने के लिए कि आप अगर किसी अच्छे ओहदे पे पहुँच जाए तो आप ये कहें कि मेरे अलावा चॉइस कोई नहीं, उसे ये बताने के लिए मियाँ साहब को ओबलाइज किया जा रहा है आपके ख्याल में, कि उसे ये रियलाइज़ करवाया जाए कि ये मुल्क है, शख्सियात आती जाती रहेंगी? मेरा लेकिन एक बात मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो लोग साफ़ सुथरे हैं, जो लोग इस पाकिस्तान के लिए सर्व कर सकते हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं बार बार ये बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि जी जमात इस्लामी को अगर सिराजुल हक को निकाल दें तो ये 62-63 में सारे ही जो है वो पार्लियामेंट ख़त्म हो जाए और सब फारग हो जाएं। वो नहीं चाहते कि इस्लाम के नाम लेने वाले, यानी कोई फ़िरकावारियत की बात नहीं है, सिर्फ नज़रिया पाकिस्तान की बात है, अवाम की बात है। आप देखते हैं पिछले 3-4 माह में लोग तारीख़ के बदतरीन महंगाई से और बदतरीन मुआशी हालात से दो चार हुए हैं। किस पार्टी ने और किन लोगों ने उनकी आवाज़ बनकर मैदान में निकले हैं? यहाँ पर हमने जो है वो पूरा हफ्ता धरना दिए रखा, हमने महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो मार्च किया, हमने उसके अलावा हड़ताल की यहाँ पर, जिसको पूरी की पूरी ताजर बरादरी ने मिलकर जो है वो कामयाब बनाया। हमने गवर्नर हाउस के बाद धरने दिए। यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो हमने नहीं की? और असल तो यही काम है ना कि लोगों को महंगाई से निजात दिलाने के लिए अभी भी हम इस काम पर लगे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पसंद और नापसंद का खेल और ये चूहे बिल्ली का खेल ये ख़त्म होना चाहिए। और मियाँ साहब आ जाएंगे, लेकिन मियाँ साहब क्या ठीक तरीके से आ पाएंगे? कोई भी इनको इस तरह से नहीं आने देगा। लाने वाले जो है उनके हाथ में उनकी रस्सियाँ मौजूद होंगी। तो ये आखिर सियासतदानों को कब समझ आएगी कि हमने इनकी पिच पर नहीं खेलना, हमने अपनी विकेट तैयार करनी है और साफ़ सुथरे अंदाज में आगे बढ़ना है। मैं ये मियाँ साहब मौजूद हैं, इनसे पूछे थे, सिटी जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जो पंजाब के सदर हैं राणा साहब, उनके बड़े नज़दीकी रफ़ीक हैं। मियाँ साहब, ये हकीकत है, आप अपनी पिच क्यों नहीं तैयार कर रही नून लीग? फिर उसी पिच पे तीसरी बार खेलने आ गए हैं। 8.5 साल की गवर्नमेंट है, 11 साल की जिला वतनी है, एक लंबा अरसा जितनी गवर्नमेंट की उतने बाहर रहे, तो क्या अभी भी कुछ ऐसा ही है जो एस्टेब्लिशमेंट बदल गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो इंतहाई अदब के साथ मैं अपने भाई से इख्तलाफ करता हूँ। ऐसा नहीं है जैसी बात की गई है। क्या कोई भी पार्टी जब बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो किसी की ख्वाहिश पर नहीं आती, वो हमेशा से अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जब उसने इस मुल्क की बागडोर संभाली है, वो अवाम से वोट लेकर आए हैं। जब भी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है तो वो बारी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की आई है। मैं अगर माजी करीब के इलेक्शन की बात करूं, 2018 के अंदर जो हुआ, इस मुल्क में एक रिग्ड इलेक्शन हुआ, प्री पोल रिगिंग की गई, ख़त्म नबूवत के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, फिर कादियानियों वाला कार्ड खेला गया।
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करने के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर रखने की सरतोड़ कोशिश की गई, लेकिन फिर भी पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सबसे बड़ी जमात जो है वो उभर कर सामने आई है और सबसे ज़्यादा सीटें ली। लेकिन जब सीटें ले ली उसके बाद हुकूमत बनने की बारी आई तो फिर एक जहाज़ उड़ा, सब ने देखा, तो फिर वो लोग जो आजकल जहाज आप उड़ा रहे हैं हमारे साथ नहीं है, वो उनके एक अलग उसी जहाज में मियां साहब भी बैठ के अलग से उनकी एक पार्टी बनी हुई है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर से सियासत को निकाल दें, जिस तरह गुच्छा साहब ने कहा, तो सियासत, मैं समझता हूँ सियासत, इस मुल्क में ऐसे सियासतदान भी हैं जो सियासत को इबादत समझ कर करते हैं, बहुत सारे हैं। इस मुल्क में ऐसे सियासतदान भी हैं जो सियासत को खिदमत समझ कर करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसको इबादत समझ कर किया है, इसको खिदमत समझ कर किया है। अगर आप पाकिस्तान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ कामों को निकाल दें तो पाकिस्तान में तो सिर्फ खंडरात बचते हैं। बाकी रही पिच की बात, तो अभी इलेक्शन आने वाला है, पिचें तो अवाम के वोटों से तैयार होनी है। जब अवाम वोट देगी, जो पार्टी अक्सरियत के साथ वोट लेगी, वही इंशाल्लाह। लेकिन बाकी आपसे मुतालबा करें कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड देना जैसी आपको मिली है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सी है, वो आप हमें क्लियर कर दें। अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो माजी करीब में आपने देखा कि एक ऐसा शख्स जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, जब उसके एहतसाब की बारी आई तो एक एक दिन में उसको 9 ज़मानतें मिली और उन केसों में भी ज़मानतें मिली जिनकी इस्तदा न की गई थी। ये नज़ीर माजी करीब में नहीं मिलती। बिल्कुल। अभी अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं तो हमेशा की तरह कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए उन्होंने इमरानी टोले की तरह रियासत पर हमला नहीं किया, रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को गुमराह नहीं किया, रियासत की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए खुद को अदालत के सामने सरेंडर किया। अब अदालत जो फैसला करेगी वो इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी तस्लीम करेंगे और उनकी पार्टी भी तस्लीम करेंगे। अच्छा गुच्छा साहब, मुझे एक दोस्त हैं ज़ुहैब भट्ट साहब, लाहौर से हमारे चैनल की एंकर हैं, उन्होंने कहा मैंने मॉल रोड पे फिर के देखा जितनी फ्लैक्सें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताजरों के साथ लगी होती थी, अब वो सारी पाकिस्तान मुस्लिम नून मियां नवाज शरीफ की इस्तकबाल के लिए लगी हैं। फैसलाबाद के अंदर 7 MNA थे, 7 के 7 देखें तो आज 7 के 7 ही नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो फिर आवाम वोट डालने किसे जाएगी? डेफिनेटली आवाम कहेगी उससे अच्छा मियां ज़ियाउर रहमान है जो पार्टी छोड़ के तो नहीं भागे, इनसे अच्छा तो राना सनाउल्लाह हैं जो जेल में चले गए लेकिन पार्टी छोड़ के नहीं भागे। इख्तलाफ अपनी जगह, मेरा भी होगा बहुत सारे इख्तलाफात, लेकिन पार्टियां छोड़ देना, सख्त वक्त में अपने मौक़िफ़ से हट जाना, जैसे मियां फ़रग भी ने जो भी है सब कुछ तोपों के रुख जो हैं वो अपने साबका लीडर के ऊपर कर दिए। तो कहीं ना कहीं अवाम ये ज़रूर देखती है जो आज अपने पार्टी या लीडरों के साथ नहीं खड़े होते वो हमारे साथ कहाँ खड़े होंगे। तो आवाम के लिए तो फिर वो लोग ज़्यादा फेवरेटेबल हो जाएंगे जो इस वक्त पार्टियों में जो आज उनसे वोट लेने जाएंगे। देखिए जी, बात यह है कि जब तक आप सियासी पार्टियों को, सियासी लोगों को खुद फैसले करने नहीं देंगे तब तक ये मामला ऐसे ही होंगे। ज़ाहिर है आपको जो हमारी जो दूसरी कुव्वतें हैं जो इन लोगों को लाती हैं, पहले चले जाते हैं दूसरे आ जाते हैं, तो जब तक हम जो है एज ए मुल्क के लिए एक बेहतरी के लिए आप हमारे जो ऊपर अदारे बैठे हैं वो आवाम की भलाई के लिए, मुल्क में एक सियासत को आबादत के लिए समझने के लिए जब तक वो ये नहीं करेंगे तब तक ये मामला ठीक नहीं होंगे। देखें आज कारोबारी बरादरी क्या चाहती है, मैं बेसिकली आपको लेने का मकसद है, आप इस 8 बाज़ारों में सबसे बड़ी जो मार्केट है, सबसे अमीर मार्केट जो है उसके आप सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान के हैं, तो क्या है, देखें अभी निगरान सेटअप चल रहा है, कॉटन की पैदावार अच्छी हो गई है, अब लोगों से बात करें वो कह रहे हैं जी हमें तो यही चाहिए या इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन करवा दें तो फिर कौन कारोबारी अफराद क्या चाहते हैं? देखिए जी, बात यह है कि कारोबारी, देखिए किसी भी मुल्क में जो कारोबारी तबका होता है वो सबसे बड़ी उनकी ख्वाहिश ये होती है कि सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। जब तक मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा, मुल्क में सियासी हालात ठीक नहीं, कोई भी कारोबारी अदारा नहीं चल सकता। बल्कि अभी आप देखें कि इस वक्त जो पिछले दोनों डॉलर की प्राइस बढ़ी, पेट्रोल, हर तरफ महंगाई की लहर बढ़ी है, उसमें आवाम हमारे जो है पिस के रह गई है। उसके साथ साथ आप देखें कि जो कुछ अदारों में हुआ, जो आवाम हमारी टेक्सटाइल मिलें बंद, हमारे पावर लूम बंद, हमारे पूरे अदारे बंद हो गए। बल्कि मैं आपको तकरीबन आपको याद होगा कि 1 साल से मैं आपको कह रहा था कि बिलाल साहब ये जो हालात बन रहे हैं मुझे लग रहा है कि एक दिन सारा ये निज़ाम बंद हो जाएगा। उसकी मेन वजह जो है वो है हमारी जो डॉलर की प्राइस बढ़ रही है,
हमारी पेट्रोल की प्राइस बहुत ज़्यादा, हमारी बिजली की प्राइस ज़्यादा, बैंक का जो रेट उसका है इंटरेस्ट रेट बहुत वो ज़्यादा, इतना बढ़ गया है। हम लोग जो है इन हालात में ये कारोबार कैसे चला सकते हैं? बाकी रह गई आपकी बात कि अब कारोबारी बंदा क्या सोचता है। हम तो लोग ये सोचते हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये हम एक गैर सियासी तंजीम हमारे कारोबार में है। हम हमारी तरफ से जो मर्जी जमात आए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, मुल्क में अमन हो, ताकि और महंगाई की लहर कम हो। और ये अब जो ज़ाहिर है जो इतना जो ये महंगाई बढ़ी है उसके साथ जराइम में कितना इजाफा हुआ है, हर तरफ जो है बेचैनी है, अवाम परेशान है। दूसरी बात यह, पिछले दिनों फैसलाबाद में हमारे सीएम साहब आए थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बिलाशुबा मैं अपने आर्मी चीफ को सलूट करता हूं। उन्होंने माशाल्लाह जिस अच्छे तरीके से उन्होंने खुद इंटरेस्ट दे के जो बॉर्डर्स पे जो है स्मगलिंग रोकी है, उसके बाद जो डॉलर की प्राइस नीचे आई है, मेरा ख्याल उसके समराज जो हैं अभी आवाम को नहीं मिल रहे। उसके लिए सबसे बेहतर जो चीज़ मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं, जो हमारे अदारे जो कानून नाफज करने वाले हैं, देखिए जो उन्होंने ऊपर करना था उन्होंने कर दिया। अब बाकी आगे इनकी जिम्मेदारी है वो प्राइस को कंट्रोल करे, अवाम को रिलीफ मिले। अवाम को भी रिलीफ कोई नहीं मिला। नहीं मिला। मैं बात साहब अभी तक बढ़ूंगा। गुच्छा साहब की बात से एक सवाल मेरे जहन में आया, अदलिया ने भी ऐवान को मजबूत कर दिया फैसला उनके हक में देके। अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी देखें तो वो स्मगलिंग रोक के ये कहते हैं कि अब किसी को भी छूट नहीं मिलेगी, बिलाशुबा वो वर्दी में मलबूस कोई आर्मी वाला भी हो। हर ताकत जो है वो ऐवान को मजबूत कर रही है। क्या अब ऐवान को खुद रियलाइज़ नहीं करना चाहिए कि हम कानून साजी करें, बल्दियात मजबूत कर दें, भूल जाएं सब कुछ? मैं एक चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने स्टेज पर खड़े होकर अब मैं तनकीद नहीं करूँगा, मैं किसी से इंतकाम लेने नहीं आया। अगर इसको मुस्बत तरीके से ले लेंगे चलें कि अगर ऐसा होता है तो फिर हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए कि अब हमें, क्योंकि सिराजुल हक साहब भी हमेशा एक मसालत सियासत को चाहते हैं कि मुल्क के लिए मिल के आगे चलें और हर अदारा अपने दायरा इख्तियार के अंदर रहे, तो ये मुल्क तरक्की करना कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। बुनियादी तौर पर तो हर इदारे को अपने दायरा कार में रहकर ही काम करना चाहिए और बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन जब इख्तियारात अफराद के पास, पार्टियों के पास और लोगों के पास आते हैं तो मसला वहाँ से पैदा होता है। देखिए ये सारी पार्टियाँ मौजूद हैं ना जी, इन्होंने बल्दियात के साथ क्या क्या सलूक किया है, ये मैं समझता हूँ कि इतना जुल्म और ज्यादती ये अवाम के साथ है ना जी। आमिर ने बल्दियात मजबूत किया, जब जमहूर आया है बल्दियात टूट गया। यानी सुबह केपी में अभी भी इतने इलेक्शन हुए, इतने उस पर अखराजात हुए, लेकिन पीटीआई ने वहाँ पर उनको बराए नाम इख्तियार दिए 100%। पंजाब में 2015 के इलेक्शन के बाद जिस तरीके से हमारे बल्दियात को ज़लील और रुस्वा किया गया, उनके फ़ंड रोके गए और उनको जो है वो दरमियान में तातुल का शिकार किया गया, वो भी सबके सामने है। यानी ये एक जो ऊपर बैठ जाता है, जो ईवान है, सूबाई असम्बली किसी सूरत में गवारा नहीं करती कि इख्तियार हमारे हाथ से निकल कर जो है वो डेवलपमेंट का आवाम के पास जाए। तो ज़ाहिर है कि और लीडर भी उनके साथ खड़े होते हैं। ये आज जो हमें भाषण दे रहे हैं सारे के सारे, क्या ये सारा काम इन्होंने नहीं किया? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मसला तब शुरू होता है कि जब उनके पास इख्तियार आता है। जब वो अपोजिशन में होते हैं उस वक्त तो हर बंदा आकर जो है वो नारे लगाता है, आवाम की बात करता है। एक तो ये काबिल अफसोस है। दूसरी बात ये है कि मैं ये बार बार ये अर्ज़ करूँगा कि पिछली कारकर्दगी भी तो देखें ना जी। देखें, जरदारी की हुकूमत आई, 5 साल में तकरीबन कोई 25 से 30 अरब डॉलर जो है वो कर्ज़े में इजाफा हुआ, बैरूनी कर्ज़े में तकरीबन 22 से 25 अरब डॉलर। उसके बाद मियाँ साहब की 5 साल की हुकूमत रही नून की, तो 63 अरब डॉलर से 96 अरब डॉलर हो गया। अच्छा, जितने मर्जी प्रोजेक्ट आप गिनाएं, कर्ज़ की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। इमरान खान साहब आए, उनके 3.5 पौने 4 सालों में तकरीबन जो है वो 32 अरब डॉलर का मज़ीद बैरूनी में सिर्फ कह रहा हूँ कर्ज़े में इजाफा हुआ। और ये जो 1.5 साल की सूरत हाल तो आपके सामने, ये जो नून और PDM की हुकूमत थी। तो बात यह है कि जो चीज़ नज़र आती है आवाम को रिलीफ, वो उसके साथ साथ मैं और आप 2.5 पौने 3 लाख के मखरूज भी तो हो रहे हैं ना। बिल्कुल सही। ये तरक्की तो नहीं है। तरक्की तो ये है कि कर्ज़े के बग़ैर जो है वो कुछ करके दिखाया जाए। जिस तरह सिराजुल हक साहब ने MMA की हुकूमत में जब आए थे तो कर्ज़ा 28 अरब डॉलर था और जब गए तो कर्ज़ा 12 अरब डॉलर रह गया। ये पाकिस्तान की तारीख़ है
कि पाकिस्तान में चारों सूबाई हुकूमतें और वफाक की हुकूमत 1947 से लेकर आज तक जब भी हुकूमत आई और गई है, उनके जाने के वक्त और आने के दरमियान कर्जे में इजाफा ही हुआ है। ये एक वाहिद मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि जमहूरी तरीके से इलेक्शन होने चाहिए और साफ़ सुथरे होने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो पार्टी हारती है वो कहती है जी गलत हैं, और जो जीतती है वो कहते हैं जब हम जीते उस वक्त बड़े फेयर एंड फ्री थे, और जब हमारे तो वो फेयर एंड फ्री नहीं थे। अच्छा मियाँ साहब, ये भट्ट साहब की बात, मुझे नवाज शरीफ साहब का वो खिताब के अंदर वो जुमला याद आ गया, मैं शहबाज शरीफ को डिफेंड करने नहीं आया। इससे वाज़ह हो गया कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के जो 16 महीने थे वो आवाम के ऊपर इतने वजनी साबित हो गए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता, और अगर डिफेंड करूँगा तो अवाम उनको भी अग्रेसिव लेंगे, खिलाफ लोगों। मैंने बहुत सारे अवाम से बात की, उन्होंने कहा मियाँ साहब ने एक अच्छा जुमला बोला जहाँ उन्होंने ना सिर्फ अपनी फेस सेविंग की बल्कि पार्टी को बचाया है कि जो एक गलत फैसले थे जहाँ अवाम पे महंगाई के बोझ डाले थे वो डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा नून लीग के लिए। मैं डोगर साहब आपके सवाल से पहले मैं एक भट्ट साहब के सवाल का जवाब देना चाहूँगा। ये जो इन्होंने बलदियाती नुमाइंदों की बात की है, पंजाब के अंदर बलदियाती इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने करवाया, अदालत के डंडे पे जिस तरह भी हुआ मुझे याद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन करवाया। जब वो इलेक्शन हो गया तो जमात इस्लामी की जो अलाई पार्टी पीटीआई पार्टी थी, जब से उनकी हुकूमत जब वो बरसर इक़्तिदार आए तो उन्होंने बलदियाती इदारों के ऊपर शब खून मारा। हमने 58,000 बलदियाती नुमाइंदों की अदालत में जंग लड़ी और अदालत में हम वो केस जीत गए, लेकिन महबूबुज़्ज़मान भट्ट साहब की जो अलाई पार्टी पीटीआई पार्टी थी उन्होंने बलदियाती इदारों को बहाल करने से इनकार वो कर अलाई दिया। पार्टी माजर के साथ केपी में है, पंजाब में इस तरह नहीं होता ना, किसी जगह मीठा मीठा हाफ और किसी जगह देखें सेनेट के इलेक्शन फिर आपके जो जब आप एक जगह आपको तो अलाई पर है। आप उनके साथ अलाई पार्टी हैं तो डेफिनेटली 2013 में पीपल्स पार्टी के भी सारे जो है वो आप जिम्मेदार भी लाई रहे हैं। फिर सिंध में भी जो है वो आप जो हो रहा है वो आप उसको जिम्मेदारी कबूल करें। आप उनकी अलाई पार्टी थी, इस बात से आप इसको आप साइड लाइन नहीं कर सकते। नहीं, ये आप फिर गलत आप दूसरी बात रही कर बात आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बात की। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो एक गासिब टोला इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, जो 2018 के एक रिग्ड इलेक्शन की सूरत में इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ, उस बंदे की नाअहली की वजह से, उस बंदे की टीम की नाअहलियों की वजह से और उस बंदे की करप्ट टीम की वजह से पाकिस्तान के ये हालात बन गए थे कि हमें एक ऐसी मूव चलानी पड़ी कि अगर हम वो मूव ना चलाते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट या ये कह लें आपको दो ऑप्शन दिए गए थे, या जेल चले जाए या सीट ले लें। नहीं, मैं समझता हूँ कि हमने अपनी पॉलिटिकल प्राइस पे करके, हमारा एक फंडामेंटल राइट था, हमने जो उस वक्त मूव चलाई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था, वो एक हमारा फंडामेंटल। क्योंकि मैं उस वक्त बरतानिया मौजूद था, मैंने वो लिस्टें भी देखी थी, मियाँ साहब से इंटरव्यू भी किया था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब उस सब के अगेंस्ट थे, जो कि बड़ी ओपनली ज़राए के मुताबिक चीज़ें ओपन हुई थी कि मियाँ साहब भी चाह रहे थे ये गंद अपने सर आ जाना है ना लें, लेकिन ऑप्शन कम थे। देखिए उनकी राय का हमें जी मैं उनकी राय का एहतराम, पार्टी उनकी राय का एहतराम करती है, लेकिन पार्टियों में जब फैसले होते हैं तो फिर वो अक्सरियत के साथ होते हैं, फिर अक्सरियत के साथ फैसला किया गया, आपके कंधों पे डाला हुआ, फिर अक्सरियत के साथ ये फैसला किया गया कि अगर हमने अपनी सियासत को बचाना है तो फिर रियासत नहीं बच सकती, अगर रियासत को बचाना है तो सियासत की कीमत देनी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा क्वेश्चन ले लें, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नून इस चीज़ को प्रेजेंट करने में मुझे लगा बिल्कुल नालायक हुई है। आप आवाम को रियलाइज़ नहीं करवा पाए कि आपने कुछ पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा किया। आज भी अवाम समझती है आपने सिर्फ महंगाई दी है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से पता मुझे लगता है कि आप सोशल मीडिया और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत नालायक रही नून लीग। नहीं, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अवाम इतनी बेशऊर नहीं है, अवाम बड़ी शऊर वाली है। जो पाकिस्तान के अंदर IMF के साथ उस वक्त की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किए थे, अगर उन एग्रीमेंट को वायलेट जिस तरह इमरान खान ने किया था, अगर उसी तरह उनकी वायलेशन चलती रहती तो आज हालात सबके सामने होने थे, आज पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट कर जाता।
हमने चूँकि एग्रीमेंट जो होते हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं, हमने उन एग्रीमेंट्स को जो है जो IMF के साथ किए गए थे उनका खमियाजा भुगता है। वो जो आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ा है वो सब इमरानी टोले का किया धरा है। अगर इमरानी टोले ने वो तमाम सब्सिडीज़ जो हैं वो विड्रॉ की थी और आवाम के ऊपर पेट्रोलियम के बाद में लेवी टैक्सेशन की जो बात की थी, ये तमाम एग्रीमेंट्स उन्हीं के किए धरे थे। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बात की है, अगर आपने कंपैरिजन करना है तो अब 2013 से 18 का कंपैरिजन करें, जब 24 घंटों में 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी। इसलिए आवाम हर चलेगी तरफ ना जो मियां है नवाज वो शरीफ को देखने भी। दहशतगर्दी जो है वो दहशतगर्दी में पंजाब और पाकिस्तान डूबा हुआ था। लोग अपनी तकरीबात मुनक्कद नहीं कर सकते थे और अल्लाह रहम फरमाए हम बीएंगे मुस्लिम, हम मस्जिदों में जाने से डरते थे क्योंकि दहशतगर्दी का अंदेशा था। फिर वो एक कायद आया जिसको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से लोग दुनिया जानती है। फिर 2013 में हमने बिजली का जो लोड शेडिंग हो रही थी उसका खात्मा करके दिखाया। फिर हमने डूबती मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करके दिखाया और हमने पाकिस्तान को जो दहशतगर्दी में डूबा हुआ था इसको दोबारा से दहशतगर्दी से निकाला और पूरे पाकिस्तान की 77 साला तारीख में वाहद एक ऐसा दौर आया जिसमें IMF को बाय बाय कहा गया। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ही दौर था जब हमने 2016 में IMF को बाय बाय कह दिया। मैं भट्ट साहब आपने कुछ जवाब पहले देने हैं, उसके अंदर कुछ मेरे भी सवाल है, लीजिएगा। आप इससे एग्री करते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान से नून के अच्छे काम हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसीलिए शायद अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 2017 तक का दौर अच्छा था, देखने उन्हें चले गए, उन्हें मिलने भी चलेगी। लेकिन शायद खाकान अब्बासी का मौका भी अच्छा था कि पहले आएँ अदालतों से क्लियर करें ताकि आवाम को आप सफ़ेद चिट दिखा सकें, देखें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे लगा नून लीग अभी भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रही। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइफर केस था, वो इतना ज़्यादा पर्ची उछाली गई कि लोग उसे सच से भी कुछ आगे समझने लगे। कहीं ना कहीं जमातें बाकी नलायक नज़र आई मुझे इन सब प्रेजेंटेशन के अंदर। मेरा ख्याल है जी कि हर पार्टी का ये हक होता है कि वो जो उसने किया है वो लोगों के सामने रखे, लेकिन पाकिस्तान में पार्टियों का ये भी हक है कि जो उन्होंने नहीं भी किया होता वो भी लोगों को बताएं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जो मैंने पहले भी बात की, कि आपने बहुत सारे काम किए हैं। अगर बिजली के बहरान पर काबू पाया है तो आज उसके रेट उन्हीं मुआहदों की मरहून मिन्नत है ना जी। जो आपने IPPs के साथ मुआहदे किए, पीपल्स पार्टी ने किए, फिर नून ने किए, उस दौर में मियां साहब के दौर में किए। शहबाज शरीफ साहब को रिविजिट करना चाहिए था। अच्छा, मैं समझता हूं कि उसको आज वो जो लोग सड़कों पर हैं और लोग परेशान हैं, तो एक उसकी अगर पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव ये इसको क्यों हम भूल जाएंगे, ये भी अपनी जगह पर रहेगी। दूसरा ये है कि कर्जों में बेपनाह इजाफा भी तो उसी दौर में हुआ है और इमरान खान के दौर में भी उससे कम नहीं हुआ, उसमें भी इंतहा हुई है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये भी यहाँ पर भी होना चाहिए कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं होना चाहिए। अगर आपने लोगों को परेशान किया है तो वो भी तो लोगों के सामने है ना मामला। तो मैं समझता हूँ कि पिछली हुकूमतों ने अवाम के साथ कोई अच्छा उसने सलूक नहीं किया। ठीक है, हर पार्टी के कारकुन को अपने लीडर को जो है वो तारीफ़ करने का हक हासिल है, लेकिन अवाम ये देख रही है और अगर अवाम पर इतना ट्रस्ट हो तो फिर दीगर सहारे क्यों लिए जाएं? दीगर सहारे इसलिए लिए जाते हैं कि अवाम में पेनिट्रेशन कमज़ोर हो जाती है, लेकिन अवाम का असल में ज़ाहिर है कि हाफ़्ज़ा कमज़ोर होता है। प्रोपेगेंडा के ज़ोर पर शोर मचाकर, बयानिए बनाकर, कभी साइफर का और कभी जो है वो ये जो नून लीग ने बनाए हैं, तो ये लोगों को एक नया सबक पढ़ाने की कोशिश की जाती है। एक्चुअल पाकिस्तान यहाँ पर अगर पहुँचा है, हम मुसीबत तो कर्ज़ों की वजह से मुसीबत में है ना जी। यानी इस वक्त 130 अरब डॉलर पाकिस्तान पर कर्जे हैं ना जी, इनका कौन जिम्मेदार है? मैं हूँ, आप हैं। जो ज़्यादा हुकूमत में रहा है वो जिम्मेदार है ना। यहाँ पर तो आकर वो जिम्मेदारी कबूल ना करे और बाकी सबज बाग दिखा कर कहें कि जनाब हमने पता नहीं हरा ही हरा कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि ये तीनों पार्टियाँ, मुस्लिम लीग नून, इसी तरह जो है वो पीपल्स पार्टी PTI और उससे पहले काफ और दीगर जो MKM, और ये सारी पार्टियाँ ये हुकूमतों में बार बार रही हैं और इन्होंने आवाम को दुख के अलावा कुछ नहीं दिया। और जब भी ये अपने हुकूमत के आखिर के दौर में होते थे, अवाम महंगाई का जो है वो की वजह से तंग ही होते थे। ये ठीक है कि अगले वाले आकर मज़ीद महंगाई कर देते थे, तो महंगाई का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, किसी ने कम नहीं की।
कि अपने दौर के अंदर किसी ने कर्जे कम नहीं किए। अगर कोई ऐसी हुकूमत है तो मुझे दिखाएं, मैंने तो मिसाल दी है अपनी। अगर इन्होंने कर्जे कम किए हों किसी हुकूमत ने, महंगाई जब आए थे तो उससे नीचे लेकर गए हों पहले से, तो फिर तो मैं समझता हूँ। और आखिरी बात, ये इंतहाई चालाकी के साथ ये बात की जा रही है जी कि जनाब शहबाज शरीफ को डिफेंड नहीं करेंगे। अगर शहबाज शरीफ को डिफेंड नहीं करेंगे तो दाएं हाथ में वो क्यों खड़ा होता है मियाँ साहब के? क्यों जी? उसने हमें दुख दिए हैं। 1.5 साल में अवाम जो है वो बेचारे खुदकुशियों पर मजबूर हुए हैं। नून लीग उसकी ज़िम्मेदार है और उसका लीडर उसके ज़िम्मेदार है, उसका चेयरमैन उसका ज़िम्मेदार है। नहीं, अगर बरसा मैं एग्री करता हूँ, लेकिन अगर उसके अंदर ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है तो उनको इनको अय्याम करना चाहिए ताकि ये अकेला गंद ना अपने साथ लें, बिल्कुल उनको भी इक्वली अंडर डिस्ट्रीब्यूट कर लें। गुजर साहब, वेरी लास्ट, क्या कहेंगे कारोबारी अफराद इस वक्त क्या देख रहे हैं? इलेक्शन हो जाने चाहिए, इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, साजगर माहौल कैसे आएगा? क्योंकि आपने खुद सियासत भी इंजॉय की है, आप दूसरी सियासत में भी हैं, चैम्बर को भी देखते हैं, फेडरल चैम्बर में भी रह चुके हैं, कितना जाते देख रहे हैं सब कुछ? देखिए जी, एज ए बिजनेसमैन मेरा तो सारी पूरे पाकिस्तान की जो है हमारी कारोबारी तंजीमें, उनसे रब्ता रहता है। अब जो कारोबारी लोग हैं उनका बस एक ही उनका जो है मुतालबा है कि फेयर और सही इलेक्शन हो, मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम जो पैदा हुआ ख़त्म हो, जो भी आए वोट सब जमातों को जो है वो उसमें हिस्सा दिया जाए, सब जमातें हैं वो बिल्कुल फेयर होकर इलेक्शन लड़ें, कोई अंदर बाहर ना हो, सब जमातें खुल के इलेक्शन लड़ें और जो भी अक्सरियत लेके आए उसको हुकूमत दी जाए ताकि वो हुकूमत करे और हमारे जो आवाम के लिए, कारोबारी लोगों के लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए वो बेहतर से बेहतर काम कर सकें। देखें, आपको पता है कि हमारी जो पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी हमारी एग्रीकल्चर हमारा कंट्री है, उसके साथ हमारा जो टेक्सटाइल, वो 40% जो है टेक्सटाइल से हमें रेवेन्यू मिलता है। जब तक आप टेक्सटाइल को जो है वो रिलीफ नहीं देंगे, आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, आवाम के लिए आप को बेहतर काम नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे हालात ठीक नहीं होंगे, कारोबार नहीं चलेंगे, हमारी बिजली की प्राइस, हमारे डॉलर की प्राइस, सारी चीज़ें हुकूमत को मेंटेन करना होगी। बस मैं दोबारा फिर यही हुकूमत से मेरी गुजारिश है कि हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो है फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं और जिस हुकूमत को, जिस पार्टी को जो अगर वो मैंडेट मिलता है उसको बिल्कुल उसको आसानी से उसको इक़्तिदार दे दें। उसे इक़्तिदार दे दें। गुच्छा साहब मौजूद थे, भट्ट साहब, मियाँ साहब जी, आप आधे मिनट की जी बात। जी बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जिस तरह भट्ट साहब अभी बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, इन्हें अपने साबका इत्तेहादी की जो पाकिस्तान के साथ जुल्म ज़्यादती हैं उसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की हुकूमत गई है उस वक्त कर्जा 25,000 अरब था। जब इनका इत्तेहादी गवर्नमेंट में आया तो वो 50,000 अरब पे कर्जा छोड़ के गया है। तो अगर ये उनकी गलतियों का इनको एहसास हो गया है तो इन्हें जो उसका साथ दिया उसके ऊपर इनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। और फैसलाबाद में जो इन्होंने हड़ताल की बात की है, इनकी फैसलाबाद में अक्सरियत का या इनका आलम यह है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ाया है तो इनको फैसलाबाद बंद करने के लिए हमारे दोस्तों की ज़रूरत पड़ी है। अगर हमारी सुप्रीम अंजुमन ताजरान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक विंग है, अगर वो इनके साथ शामिल ना होते तो ये फैसलाबाद क्या, ये एक बाज़ार बंद नहीं कर सकते थे। मैं इस पर भट्ट साहब, अमीन भट्ट साहब को किस दिन लेंगे, क्योंकि भट्ट साहब कहते हैं मैं पहले ताजर हूँ फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून से वाबस्ता हूँ। वो कहते हैं सुप्रीम अंजुमन ताजर गैर सियासी जमात है लेकिन मैं नून लीग से वाबस्ता हूँ। लेकिन ये उनसे पूछेंगे कि मियाँ साहब ने क्या वो कहा है कि वो एक नून लीग का विंग है, तो ये ताजरों के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ताजर वाबस्ता हैं, क्योंकि ताजर उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हैं, जमात इस्लामी से भी हैं, नून लीग से भी हैं, दीगर जमातों से भी हैं। तो उनका मौक़िफ़ अपनी जगह सही होगा कि वो एक गैर सियासी जमात है, एक गैर सियासी तजारती रहनुमाओं की जमात है। लेकिन एक प्रोग्राम के आखिर में कि जो भी चीज़ें हैं पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जैसे गुच्छा साहब ने कहा, अगर अदारे ये फैसला कर चुके हैं हमने अपने अपने हदूद के अंदर रहना है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के जो भी मैंडेट हासिल करता है उसे फुल पावर दें, ताकि वो एक बार 5 साल में जो कर सकता है वो करके दिखाए, ताकि अगले 5 सालों में आवाम उसको इलेक्ट या रिजेक्ट की ऑप्शन अपने पास महफूज रखे। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।